तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर जिन्होंने भी होल्ड किए हैं या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आंध्र प्रदेश सरकार और राजधानी दिल्ली से कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं जिनकी वजह से इस कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी साइड इस कंपनी ने अपने अगस्त मंथ के कंप्लीट आंकड़े रिलीज कर दिए हैं जो काफ़ी नेगेटिव आए हैं और उनका इंपैक्ट इस कंपनी पर पड़ने वाला है। कैसा इंपैक्ट पड़ेगा उस पर भी डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। हालांकि दोस्तों कंपनी में वो ट्रेंड अभी तक नहीं पनप पाया है जो पिछले 6 महीने से आप देख सकते हैं। कंपनी ने 17 रुपए का बेस बना रखा है और 21 रुपए का एक रेजिस्टेंस बना रखा है। इनके बीच में ही कंपनी लगातार ट्रेंड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे मोटे रिटेलर हैं वो लगातार 17 पर खरीदते हैं और 20-22 रुपए के आसपास सेल कर देते हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से कंपनी में देख सकते हैं नेगेटिविटी है और कंपनी 17 रुपए के आसपास ही कारोबार कर रही है। कई इन्वेस्टर्स का तो यह मानना है कि कंपनी अगर 17 रुपए को लेवल को ब्रेक कर तो कंपनी फिर से 14 रुपए के आसपास आएगी और वहीं से कंपनी में बड़े मोमेंटम बनेंगे। अगर ऐसा होता है तो यहां पर दोस्तों सभी जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं अपना एग्जिट कर लें और कंपनी में करीब 21 रुपए को ब्रेकआउट करने के बाद ही एंट्री करने की यहां पर बात निकल कर लाएं, क्योंकि दोस्तों उसके बाद कंपनी में बहुत ही बड़े मोमेंटम आने की पूरी उम्मीद हो जाएगी। लेकिन यहां पर दूसरी साइड यह भी अपडेट चल रहा है कि जो जेपी एसोसिएट और अभी एक कंपनी का कल मैंने आपको डिस्कस कर बताया था जेपी हेल्थ केयर, उसकी 61% हिस्सेदारी मैक्स ने लगभग 1600 करोड़ में ले ली है। तो उसका भी दोस्तों वैसे पॉजिटिव अपडेट ही है, क्योंकि दोस्तों जब यहां पर पूरी तरह से नीलाम नहीं हो जाएंगी कंपनियां तब तक यह इस कंपनी पर आपको नेगेटिविटी बनते दिखाई देगी। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी खबरें हैं जो दोस्तों जल्द कंप्लीट हो जाती हैं तो इस कंपनी को कई ऐसे प्रॉफिट मिल सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी बड़े ट्रेंड की तरफ भाग सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के रिपोर्ट के ऊपर जो कंप्लीट आ चुकी है अगस्त के आंकड़े। यहां पर देख सकते हैं 4 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अब की बार खरीदारी की है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिन्होंने दोस्तों बहुत ही बड़ी सेलिंग प्रेशर बढ़ाया और उसकी वजह से ये अगस्त मंथ के आंकड़े नेगेटिव में निकल कर आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले कई क्वार्टरली से इस म्यूचुअल फंड में किसी ने भी सेल नहीं किया है, 0-0 देखने को मिल रहा था। लेकिन अब की बार देख सकते हैं एक म्यूचुअल फंड है जिसने सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया और अगस्त का देख सकते हैं अपडेट आ रहा है। अगस्त में अब की बार 4 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, लेकिन 5 देख सकते हैं अब बच चुके हैं और पहले 6 म्यूचुअल फंड थे और 6 के 6 ने पूरी अच्छी खरीदारी की थी। यहां पर आप देख सकते हैं अब की बार लगभग 16 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं शेयर को सेल कर दिया गया है, जो काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। और साथ में दोस्तों अब बच चुके हैं इस कंपनी के अंदर है लगभग 12 करोड़ और 63 लाख के आसपास शेयर, जो पहले देख सकते हैं लगातार कितने अच्छे इंक्रीज हो रहे थे। और इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल जो पहले से खरीदार रहा है उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन सैमको फंड ने देख सकते हैं सबसे बड़ी सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया और इसकी वजह से पूरी की पूरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आंकड़ा आपको दिखाने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अब की बार 8-9% के आसपास होल्ड किया है, उसके बाद कोटक ने भी 10%, गिरोह ने देख सकते हैं 8%, लेकिन बंधन बैंक भी देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। लेकिन नेक्स्ट आप देखेंगे सैमको ने तो दोस्तों 100% इस सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया, जो पहले से लगातार खरीदार था और देख सकते हैं लगभग हैं 26 लाख से भी ज्यादा शेयर जिनको इन्होंने सेल कर दिया और पूरी की पूरी रिपोर्ट इसकी वजह से ही नेगेटिव में निकल कर आई है। तो दोस्तों इसका इंपैक्ट सिर्फ यही पड़ेगा कि जो यहां पर म्यूचुअल फंड पहले से खरीदार होने वाले थे तो वो यहां पर थोड़ा रुक जाएंगे, लेकिन उसके बाद इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे ये कंपनी बड़ा प्रोग्रेस करेगी तो कंपनी में यहां पर म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आपको बढ़ता दिखाई दे जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो पिछले 1 महीने से कंपनी में तेजी नहीं बन रही है वो इसी कारण से नहीं बन पा रही है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ब्रेकिंग अपडेट जिसकी वजह से इस कंपनी को बड़े प्रॉफिट अब मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं RCRTC ने नवीनकरण ऊर्जा के लिए सौर नीति अपनाई है। 15 तारीख का देख सकते हैं आज का ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जिसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम मतलब कि NCRTC ने एक सौर नीति अपनाई है जिसका केवल एक ही उद्देश्य है कि पूरे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के कॉरिडोर में 11 मेगावाट से अधिक की सौर ऊर्जा को उत्पादन करने का अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बड़ी पहल आ रही है और इसकी वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट ये रहेगा कि जो यहाँ पर लगभग 11,500 टन CO2 उत्सर्जित होती है प्रति वर्ष उसको कम करना है और इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा कदम ये होने वाला है। लेकिन इस पहल से अनुरूप क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली जैसे कि स्टेशनों, डिपो और अन्य भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
तो दोस्तों इससे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं जो कि है लगभग 900 से ज्यादा देख सकते हैं सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिनसे लगभग 6.5 लाख यूनिट अधिक बिजली पैदा की जाएगी। और इसका उद्देश्य यही रहेगा कि 11 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करना। तो दोस्तों जो ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है लगभग 11 मेगावाट का, तो इसके टेंडर निकाले जा सकते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। और इसके टेंडर दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी भी ले सकती है, क्योंकि ये कंपनी भी दोस्तों सोलर एनर्जी में अग्रणी होना चाहती है। दोस्तों आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य री इन्वेस्ट 2024 में अपनी बड़े ऊर्जा क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 तारीख का ही आज का ये अपडेट आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 500 गीगावाट के लक्ष्य ऊर्जा को ऊर्जा परिदृश्य में बदलने के लिए राष्ट्र के उद्देश्य के हिस्से के रूप में नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 16 से 18 सितंबर तक गांधीनगर में चौथा वैश्विक एक्सपो लाया जा रहा है और इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश जो कि 38.5 गीगावाट सौर ऊर्जा है, 123 गीगावाट पवन ऊर्जा और 43 गीगावाट पंप भंडारण क्षमता है, जिसकी क्षमता की विशाल क्षमता है। और इसी वजह से ये इस वाले एक्सपो में ये बढ़ावा देगा और राज्य को अग्रणी राज्य यहाँ पर बताएगा। साथ में राज्य में हरित ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करने वाला है आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अग्रणी हो चुका है आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री रवीश कुमार हैं, वही यहाँ पर देख सकते हैं टीम के साथ इस इन्वेस्टो में भाग लेने वाले हैं। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और साथ में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे प्रतिनिधि इसमें पूरी तरह से भाग लेने वाले हैं और जिसमें री इन्वेस्टमेंट की पूरी प्लानिंग की जाएगी। लेकिन दोस्तों इससे लगभग 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है इस एक्सपो से। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 500 गीगावाट क्या लगभग 700-800 गीगावाट के आसपास इंडिया के अंदर ये डेवलपमेंट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे बड़े बड़े देशों से और राज्यों से, वो दोस्तों यहाँ पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी को भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको भी पता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड को बहुत ही बढ़ावा दे सकी है। और साथ में अब ये कंपनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की तरफ भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेने लग गई है। तो ऐसे में उम्मीद है कि दोस्तों इस एक्सपो से इस कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो लगातार सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की तरह ही सुधर रहा है। हो सकता है कि कंपनी आने वाले दिनों में एक दूसरा सुजलॉन निकल कर उभरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी अपने जो कर्जे को चुका रही है वो बहुत ही तेजी से चुका रही है और उसी वजह से इस कंपनी के अंदर एफआई और डीआई है जो लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो यहाँ पर है जेपी एसोसिएट की होल्डिंग की वजह से, क्योंकि 24% जो होल्डिंग है वो जेपी एसोसिएट की है और वो अगर इसे नीलाम करती है तो कंपनी में कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। लेकिन सबसे शानदार खबर तो तब आएगी जब कंपनी अपने डेप्थ को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगी और जो 80% शेयर प्रमोटर ने अपने प्लेज दे रखे हैं कंपनी के होल्डिंग्स को, तो दोस्तों उनको ये कंपनी कभी भी छुड़वा सकती है। मतलब कि प्लेज दिए शेयर कंपनी अपने मतलब कि प्रमोटर अपने होल्डिंग को कभी भी छुड़वा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपनी होल्डिंग को। ऐसा होता है तो दोस्तों कंपनी में एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी आएगी और कंपनी देखते ही देखते सुजलॉन की तरह मल्टी बगर रिटर्न आपको निकाल कर देने लगेगी। वही कंपनी का पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं, डेप्थ में कंपनी है जो लगभग 0.37 है 8वें नंबर पर, लेकिन अडानी पावर और अडानी गिनीर में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 0.80 के आसपास है। मतलब कि पहले नंबर पर दोस्तों अडानी से है कंपनी डेप्थ के मामले में। उसके बाद कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू आप देख सकते हैं, कंपनी लगातार अपने बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल रही है और उसकी वजह से कंपनी ने जो कंपाउंड ग्रोथ है प्रॉफिट ग्रोथ वो लगभग 22,000% के आसपास बढ़ा दिया है। मतलब कि सीजीआर ग्रोथ है कंपनी का बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है। वही बैलेंस शीट कंपनी की लगातार सुधर रही है और उसकी वजह से कंपनी में बड़े बड़े मोमेंटम आने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं कंपनी के पिवोट लेवल। जैसे कि आप देख सकते हैं 17 रुपए का पहला है, सेकंड वाला रेजिस्टेंस है जो 17.7 का और थर्ड वाला भी 17.8 का ही है। मतलब कि 18 रुपए से ऊपर का ट्रेंड कंपनी नहीं निकाल कर देगी। उसके बाद कंपनी में गिरावट होती है तो ये 17 से लेकर और 16.5 रुपए के आसपास तक भी आ सकती है, जो दोस्तों एक बड़ा यहाँ पर ट्रेंड बन सकता है। तो दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं अगर इसको ब्रेक डाउन करेगी तो सीधे 14 रुपए के संकेत मिलते हैं। लेकिन अगर कंपनी यहीं से ही बड़े मोमेंटम देने लग गई तो कंपनी में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड आएगा जो 20 रुपए के आसपास जा सकता है और एक डब्लो पैटर्न को कंपनी बना सकती है। अगर कंपनी डब्लो पैटर्न को कंप्लीट करेगी तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हर शेयर पर लगभग 3 रुपए का आपको मिल सकता है पर शेयर पर। तो ऐसे में दोस्तों जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा वही दोस्तों कंपनी से प्रॉफिट लेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए यही खतरे की घंटी है, अगर ये यहाँ पर गिरावट कराती है तो लॉस
लॉस उनको होने वाला है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।